Hello students, myself Manoj Gautam, physical education teacher, Symbiosia School, Agra. Students, today I am going to take the class 12th new chapter physical education, chapter 9, psychology and sports. Psychology means मनोविज्ञान. मनोविज्ञान का खेल से क्या संबंध है, यानी मनोविज्ञान और खेल. तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू शेयर माय व्यूज अबाउट कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर. नंबर 1, पर्सनैलिटी एंड इट्स डेफिनेशन एंड टाइप, यानी ट्रेंड्स एंड टाइप. नेक्स्ट, मोटिवेशन, इट्स टाइप एंड टेक्निक्स. नेक्स्ट, एक्सरसाइज, एडहेरेंस एंड रीजन्स टू एक्सरसाइज, बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज. नेक्स्ट, strategies for enhancing adherence of exercise. Next, meaning, concept and type of aggression in sports. So students, first of all I would like to share my views about मनोविज्ञान. मनोविज्ञान means साइकोलॉजी. तो साइकोलॉजी क्या है कि आजकल हम लोग खेल के मैदान में, स्पोर्ट्स में आजकल देख रहे हैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही ब्रॉड बेस्ड एरिया है. तो क्या है कि कोचिंग और जो टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर, पेरेंट्स का बच्चे के प्रति उत्साहित करना, ये मनोविज्ञान में आता है कि उसके अकॉर्डिंग हम उसको उसके गेम में रुचि प्रदान करें. तो द enhancement in performance largely depend on sport physiology, sports biomechanism and sports psychology. Sports physiology and sports biomechanism play a vital role in enhancing sports performance, but to a limited extent. At this stage, sports psychology is helpful as it has no such limit. हम कह सकते हैं कि हमारा स्पोर्ट्स की फिजियोलॉजी में, बायोमैकेनिज्म में, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस में बहुत बड़ा योगदान है, बट स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का जो योगदान है वो अनलिमिटेड है. देयर आर वेरियस साइकोलॉजिकल फैक्टर्स सच एज मोटिवेशन, लर्निंग, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, इमोशंस, स्ट्रेस, एंजाइटी एट्सेट्रा. यानी हम कह सकते हैं कि सबसे पहले बच्चे को मोटिवेट करना, प्रोत्साहन करना, लर्निंग का सिद्धांत, उसके रुचि, इंटरेस्ट क्या है, एटीट्यूड क्या है, भावनात्मक इमोशंस क्या हैं, उसको तनाव तो नहीं, स्ट्रेस तो नहीं है, एंड एंजाइटी यानी उसको भय तो नहीं है. Which effect sports person, so a knowledge of psychology is essential for people who are engaged in the field of sports. Stress and anxiety can be managed properly. हम कह सकते हैं कि अगर कोई प्लेयर तनाव से और भय से पीड़ित है तो हम उसको साइकोलॉजी के द्वारा प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं. And proper motivation strategies can be applied in a sports person for enhancing the level of their sports performance. So students, first of all I would like to share my views about personality, its definition and type and trend and type. तो मैं सबसे पहले आपको पर्सनैलिटी के ऊपर बताऊंगा. पर्सनैलिटी होती क्या है. पर्सनैलिटी मीन्स ऑल ओवर डेवलपमेंट ऑफ द पर्सन. इसमें हम ऑल ओवर डेवलपमेंट को देखते हैं. ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति ने अच्छे कपड़े पहन लिए तो उसकी पर्सनैलिटी अच्छी हो गई, यानी ऑल ओवर डेवलपमेंट रिगार्डिंग उसकी नॉलेज, उसका गेटअप, उसका फिजिक, उसकी परफॉर्मेंस एट्सेट्रा. तो पर्सनैलिटी को हम लोग बता सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं. ये पर्सनैलिटी एक लैटिन वर्ड था, इट्स नोन एज पर्सोना. और पर्सोना को आजकल जो हम लोग मास्क लगा रहे हैं इसको हम मास्क कहते थे, और मास्क मीन्स मुखौटा. अ मास्क वाज बोर्न बाय वेरियस एक्टर्स इन ड्रामा.
हम देखते थे कि पहले मास्क का इस्तेमाल बहुत सारे एक्टर्स ड्रामा करने के लिए करते थे, लेकिन आजकल तो कोरोना की कारण अधिकतर लोग मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन एंशियंट ग्रीक सिविलाइजेशन and personality usually means in that individuals so much more than outer appearance. Personality is the dynamic organized by the set of characteristics proposed by a person that influence her cognitions, emotions, motivations and behavior. यानी हम कह सकते हैं कि इसमें व्यक्ति का कॉग्निशंस, भावनात्मक इमोशंस, मोटिवेशन प्रोत्साहन और उसके व्यवहार के बारे में हम विभिन्न प्रकार की सिचुएशंस को जानते हैं। एंड पर्सनैलिटी ऑल्सो रिफर टू द पैटर्न ऑफ थॉट, यानी हम पर्सनैलिटी को जो देखते हैं वो उसके विचारों को देखते हैं, फीलिंग्स को देखते हैं, सोशल एडजस्टमेंट क्या है उसको देखते हैं, एंड बिहेवियर persistently adjusting over the time of strong influence one of the spectre self perceptions, attitudes and values। तो ये हम लोग देखते हैं पर्सनैलिटी में। और क्या कर सकते हैं कि कुछ डेफिनेशंस हैं जिसको हम आपको अभी बताएंगे। जैसे सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो मुन ने डेफिनेशन दी थी। तो क्या दिया था कि पर्सनैलिटी इज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इंटीग्रेशन ऑफ एन इंडिविजुअल्स स्ट्रक्चर, यानी पर्सनैलिटी हर व्यक्ति का एक कैरेक्टरिस्टिक्स इंटीग्रेशन होता है जिसमें हम व्यक्ति का स्ट्रक्चर देखते हैं, मोड ऑफ इंटरेस्ट देखते हैं, उसके एटीट्यूड्स को देखते हैं, बिहेवियर देखते हैं, व्यवहार कैसा है, एंड कैपेसिटी, एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड्स एटसेट्रा। तो ये एक मुन अकॉर्डिंग टू मुन के था। सेकंड अकॉर्डिंग टू वर्जिस, इसमें क्या कहा था वर्जिस ने कि पर्सनैलिटी इज द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल हैबिट्स विच डिटरमाइन द रोल एंड स्टेटस ऑफ द पर्सन इन सोसाइटी। उन्होंने कहा था कि व्यक्ति का स्टेटस क्या है सोसाइटी के अंदर, ये चीज़ हम पर्सनैलिटी में देखते हैं। इसके बाद बहुत सारी और भी डेफिनेशंस थी। एक वेरन ने लिखा था कि पर्सनैलिटी इज द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग्स एट एनी स्टेज ऑफ हिज डेवलपमेंट। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ऑल ओवर डेवलपमेंट ऑफ एनी पर्सन, ऑफ एनी प्लेयर, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये पर्सनैलिटी का एक अच्छा उदाहरण होता है। तो इन्होंने वेरन ने कहा था कि ह्यूमन बीइंग एट एनी स्टेट, यानी किसी भी स्टेट पर उसका डेवलपमेंट संभव हो सकता है। सेकंड स्नैक्स ने कहा था कि पर्सनैलिटी इज द सम ऑफ टोटल ऑफ द एक्चुअल एंड पोटेंशियल बिहेवियर पैटर्न ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो डेफिनेशंस बहुत अच्छे बड़े वक्ताओं ने दिया था। अब हम बात करते हैं डेफिनेशंस ऑफ पर्सनैलिटी। तो इसके डायमेंशंस क्या होती हैं पर्सनैलिटी की, डायमेंशंस के ऊपर आएंगे। तो सबसे पहले डायमेंशंस में हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो पर्सनैलिटी इज द complete unit of itself, but unit of the personality is made of the various dimensions or aspect. These dimensions of personalities are mutually integrated with each other very closely, but each dimension has its own area of operation. These aspects or dimensions of personality together make the personality of an individual. हम कह सकते हैं कि पर्सनैलिटी इज द कलेक्टिव एज वेल एज इंटीग्रेटेड इमेज ऑफ वेरियस डायमेंशंस सच एज फिजिकल डायमेंशंस, यानी हमारी शारीरिक, मेंटल डायमेंशंस मानसिक, सोशल डायमेंशंस सामाजिक, एंड इमोशनल डायमेंशन मीन्स भावनात्मक। इनफैक्ट पर्सनैलिटी कैन बी डिsintegrated. The various dimensions of personality are just divided into compartments only for the sake of convenience. अब हम बात करते हैं dimensions of personality. तो first of all I would like to share about physical dimension. तो physical dimension में क्या होता है कि physical dimension is considered the most significant dimensions of personality. यानी शारीरिक जो डायमेंशन है
वो आपकी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। जैसे इट बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। हम जानते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन हुई लास्ट इम्प्रेशन होता है। और कैसे होता है कि फिजिकल डायमेंशंस रिलेटेड टू द गुड फिजिक, यानी आपके पास एक अच्छी फिजिक होना जरूरी है, good appearance and good health. Usually all individuals are impressed by persons who have good height, उसके पास एक अच्छी हाइट होनी चाहिए, well proportionate body weight according to BMI, यानी बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से उसके पास बॉडी वेट होना चाहिए, उसके पास अच्छा पोस्चर आसन होना चाहिए, एंड स्ट्रेटी बॉडी एंड ब्राइट फेस एटसेट्रा. Contiguity conflicted is stopping and weak persons does not give good impressions at least in the beginning. यानी अगर हम बात करते हैं कमज़ोर व्यक्ति की तो वो अपना इम्प्रेशन नहीं दे सकते. नेक्स्ट वी आर कमिंग फॉर मेंटल डायमेंशंस. तो मेंटल डायमेंशंस मीन्स मानसिक. मानसिक में हम क्या कहते हैं कि इट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एट्रीब्यूट ऑफ पर्सनैलिटी. ये भी पर्सनैलिटी का एक बहुत मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट है. एंड मेंटल डायमेंशंस रिलेटेड टू मेंटल, इसको मानसिक एंड इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी कह सकते हैं. मेंटल डायमेंशंस टू वाइटल टू बी द इग्नोर्ड. द रियल आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी एंड लाइज इन मेंटल डायमेंशन. Nobody can attribute to the society unless and one is the mental sound and has accurate empirics knowledge. And those who are not mental sound have nothing to offer other. Many great personality of the world and were not good looking, but they passing mental and intellectual qualities. मैं कह सकता हूँ कि आदमी शकल से ही पर्सनैलिटी अच्छी नहीं कह सकते. बहुत सारे लोग इसमें मैं जब बता रहा हूँ कि मैनी ग्रेट पर्सनैलिटीज ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड की, कि वर नॉट लुकिंग गुड, वो अच्छे नहीं थे लेकिन उनका मेंटल और इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज़ फंटास्टिक. द डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग, उनका जो विकास हुआ उनकी सोच का, रीजनिंग का, इन सिचुएशंस का एंड एडजस्टमेंट का, आर पॉसिबल ओनली थ्रू एजुकेशन. नेक्स्ट सोशल डायमेंशन. सोशल डायमेंशन में क्या कहते हैं हम लोग, सामाजिक. व्यक्ति सामाजिक कैसा है, तो सोशल डायमेंशन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशंस ऑफ पर्सनैलिटी. यानी फर्स्ट फिजिकल, सेकंड मेंटल, तीसरी सामाजिकता के दायरे पे आती है. और जो ह्यूमन होता है वो एक सोशल एनिमल होता है एंड ही लिव्स इन अ सोसाइटी, क्योंकि वो सोसाइटी में रहता है एंड सोशलाइजेशंस टेक प्लेस. Man does not live himself alone and he live other too. And sociability is the inherent man is the biological nature. Its need is the sociability and are shown in human personality right from the moment a human child is born and can say that the process of socialization starts right from the time is the born birth. Human child learns the behave, becoming the basically situable, and he learned by imitation. A good personality is one which is the stability of the socialization. The social qualities like character, उसका character देखते हैं, morality देखते हैं, etiquette देखते हैं, मैनर्स देखते हैं, गुड एथिक्स है, फ्रेंडलीनेस है, गुड एटीट्यूड है, हेल्पिंग नेचर है उसकी, कोऑपरेशन है, सिंपैथी, और वो काइंडनेस यानी दयालु है कि नहीं है. एंड आर क्वालिटीज़ ऑफ द ट्रेंड एसेंशियल फॉर द गुड पर्सनैलिटी. ये गुड पर्सनैलिटी के कुछ उदाहरण होते हैं. नेक्स्ट वी आर कमिंग फ्रॉम द इमोशनल डायमेंशन. इमोशनल डायमेंशंस मीन्स भावनात्मक. भावनात्मक में क्या कहते हैं कि इट इज़ ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट डायमेंशंस ऑफ पर्सनैलिटी. इमोशंस डायमेंशंस रिलेटेड टू द इमोशनली स्टेबिलिटी, भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को, एंड टू हैव द इमोशंस स्टेबिलिटी एज एसेंशियल एस्पेक्ट इज द वन पर्सनैलिटी. इट मीन्स
दैट वन मोस्ट हैव प्रॉपर कंट्रोल ओवर वेरियस इमोशन, यानी व्यक्ति का इमोशंस पर कंट्रोल है कि नहीं है। तब वेरियस इमोशंस जैसे कौन कौन से, फियर, डर, एंगर, डिस्गस्ट, डिस्ट्रेस, अम्यूजमेंट एंड हैप्पीनेस एट्सेट्रा। कभी व्यक्ति डर में है, कभी क्रोधित है, कभी घृणित है, एट्सेट्रा, एट द डिफरेंट सिचुएशंस। एज द मैटर ऑफ फैक्ट मैनी स्पोर्ट्स पर्सन फील इलेटेड व्हेन दे विन बट स्टार्ट क्राइंग, जब वो जीतता है तो बहुत जोर से चीखता है, क्राइंग करता है। अब्यूजिंग द एम्पायर्स एंड रेफरीज व्हेन दे लॉस, और वो गालियाँ देता है, अब्यूज वर्ड का इस्तेमाल करता है एम्पायर को, रेफरीज को, जब वो मैच को लूज कर देता है। जिस सिचुएशंस जो आती हैं वो कब हैं कि हु वंस इमोशंस स्टेटस। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, वी आर कमिंग फ्रॉम टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटीज़ के कुछ टाइप होते हैं और वो टाइप्स को हम लोग फिजियोलॉजिस्ट ने बताया था कि हैव डिवाइडेड द पर्सनैलिटी इनटू 4 टाइप। कौन कौन सी टाइप हैं? टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी एंड टाइप डी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू शेयर माई व्यूज़ अबाउट टाइप ए पर्सनैलिटी। ये कौन सी पर्सनैलिटी होती है? इस पर्सनैलिटी में हम लोग देखते हैं कि ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव होती है और इसमें लोग जो देखते हैं वो सेल्फ क्रिटिकल होता है। तो क्या है कि द इंडिविजुअल्स विच टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज आर वेरी कॉम्पिटिटिव एंड दे आर सेल्फ क्रिटिकल, दे आर करेक्टराइज्ड बाय द हाई वर्किंग इन्वॉल्वमेंट, यानी इस तरह के लोग होते हैं वो बहुत ही रुचि के साथ काम करने में रुचि रखते हैं। एंड दे हैव इजी एक्साइटेड एंड ओनिंग दैट द यूजली एंड फॉल प्रे टू हाइपरटेंशन। दे एक्सपीरियंस एंड परसिस्ट सेंस ऑफ अर्जेंसी एंड दे सीम टू बी ऑलवेज स्ट्रगल अगेंस्ट द क्लॉक। एंड दे समय के पीछे दौड़ने वाले। एंड दे क्विकली बिकमिंग इम्पेशेंट ऑफ द डिले एंड सच टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स कैन ईजिली बी अराउंडेड एंग्री, एंगर हो जाते हैं, हॉलिसिटी हो जाते हैं, हॉस्टिलिटी हो जाते हैं एंड अग्रेशन होते हैं। एंड दिस मोर प्रोन ऑफ द हार्ड एलिमेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट, वी आर कमिंग फ्रॉम टाइप बी पर्सनैलिटी। ये जो टाइप बी पर्सनैलिटी होती है ये कॉम्पिटिटिव नेचर की नहीं होते हैं और ये बहुत ही आसानी से एंगर और हॉस्टाइल हो जाते हैं। तो द इंडिविजुअल्स विच द टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज आर नॉट कॉम्पिटिटिव इन नेचर एंड दे आर इजी गोइंग टू एंड पेशेंट एंड दे यूजली डू नॉट बिकमिंग एंग्री एंड हॉस्टाइल and they are able to express their emotions approximately and they are able to cope with the stress effectively and they are not overachieving for over ambitions in life and they are usually quite satisfied with their lives and they can be called successful person in life. Next, type C personality. टाइप सी पर्सनैलिटी में क्या है कि द इंडिविजुअल्स विच इज द टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज हैविंग पासिंग एंड एपियंस नेचर एंड दे आर अनेबल टू एक्सप्रेस द इमोशंस स्पेशली एंगर एंड दे आर एबल टू सप्रेस देयर इमोशंस इफेक्टिवली एंड दे आर lethargics, passives, hopeless and pessimistic and sometimes they are denying their own need. They feel alone and their loneliness and begins in the anger and such is the behavior pattern which may enhance the risk of cancer. और इस तरह के जो रोगी होते हैं वो कैंसर से पीड़ित हो सकते हैं। नेक्स्ट आएगा टाइप डी पर्सनैलिटी। इसमें क्या है कि इंडिविजुअल्स विद द टाइप ऑफ पर्सनैलिटी यूजली सफ़र फ्रॉम हाई डिग्री ऑफ डिस्ट्रेस एंड दे persistently and suppose that the feeling and such pupils do not share their emotions with other persons because they always have a fear of rejection or disapproval. Such individuals are usually prone to the heart element and are susceptible of high blood pressure
inflammations or depression, and they are the great risk of premature death, and they usually lead a poor quality of life, और ये लोग poor quality की लाइफ को अक्सर इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट स्टूडेंट, ट्रेंड एंड टाइप, यानी वी आर कमिंग फ्रॉम द बॉडी टाइप, यानी सेल्डन एंड जंग्स क्लासिफिकेशन बाय बिग 5 थ्योरीज. कौन कौन सी थ्योरी होती हैं? तो सबसे पहले हम लोग कहते हैं सेल्डन का क्लासिफिकेशन. तो सेल्डन ने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो क्लासिफिकेशन क्या था? तो सेल्डन क्या था? सक्सेसफुल एथलीट एंड स्पोर्ट्स पर्सन्स कम्स फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ एथलेटिक एबिलिटी, उसकी फिजिक के ऊपर और उसकी बॉडी बिल्ड के यानी बॉडी वेट के ऊपर. तो सेल्डन ने क्लासिफिकेशन किया था पर्सनैलिटी को और इंडिविजुअल इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज बनाई थी. कौन कौन सी कैटेगरीज बनाई थी? सबसे पहले बनाई थी उन्होंने एंडोमर्फ, सेकंड बनाई थी मीजोमर्फ और थर्ड बनाई थी एक्टोमर्फ. मीजोमर्फ, एक्टोमर्फ, एंडोमर्फ. तो एंडोमर्फ को हम कहते थे गोलकाय, गोलकाय जिसमें व्यक्ति बौना होगा लेकिन मोटा होगा. इसके बाद होता है मीजोमर्फ यानी सुडौलकाय. सुडौल मीन्स व्यक्ति हाइट भी ठीक होगी और बॉडी वेट भी सही होगा. नेक्स्ट एक्टोमर्फ, एक्टो मीन्स लंबकाय यानी व्यक्ति लंबा होगा और पतला होगा. स्पेशली मैं कहूँगा कि इस तरह के जो व्यक्ति कोई भी हो, किसी का टाइप व्यक्ति का, वो टाइप उसकी बॉडी के, जैसे मैं एंडोमर्फ की बात कर रहा हूँ तो इसमें व्यक्ति मोटा होगा, हाथ छोटे होंगे, पैर छोटे होंगे, गर्दन छोटी होगी, चेहरा गोल होगा और सर भी बड़ा होगा. तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं. दीज इंडिविजुअल्स हैव शॉर्ट आर्म एंड लेग, यानी इस व्यक्ति के जो आर्म एंड लेग होंगे वो शॉर्ट होंगे. एंड दे हैव राउंडेड फिजिक, और इनकी जो फिजिक होगी राउंडेड यानी गोल होंगे, इसलिए इसको गोलकाय कहा गया है. देयर लिम्स सीम इज द शॉर्टर बिकॉज द एक्सेसिव डिपॉजिट ऑफ adipose tissues. The upper part of arm and leg are significantly thicker than the lower part. It is hard for them to lose weight and they have soft body, लेकिन इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है. and they have underdeveloped muscles. They have to capacity for high fat storage and becoming fat easily. They are more including became obese and they have pear shaped body, यानी इनकी जो बॉडी होती है pear नाशपाती टाइप की होती है. and their excessive mass and hinder the ability of competitions in sports. Sports require high level of agility or speed. Sports and games में बात करते हैं तो which requires strength like weightlifting and powerlifting are most suitable for endomorphs. Students, next we are coming from mesomorph. Mesomorph means सुडौलकाय, और सुडौलकाय वाले जो व्यक्ति होते हैं वो क्या काम करते हैं कि mesomorph are categorized in between the other two body types are generally described as muscular. They have athletic physique and balanced body composition, and they are able to increase their muscle size quickly and easily. They have all developed rectangular shaped body and they have thick bone and muscles, and their chest and shoulders are largely and broader is the comparison to the waistline. And they are physically capable of doing a lot of activities and is the athletically aggressive. Generally, they store fat evenly all over the bodies, and but they can becoming overweight, and if they lead sedentary lifestyle and take high calorie diet, they can access the such sports which requiring great strength, short rests of energy and loss of power, becoming they have enough strength, agility and speed. The characteristics more than strong contender of the top sports person of any sports, यानी ये किसी भी स्पोर्ट्स में टॉप लेवल का परफॉर्मेंस देते हैं. नेक्स्ट स्टूडेंट, एक्टोमर्फ. एक्टोमर्फ मीन्स लंबकाय, और ये जो व्यक्ति होते हैं पतले होते हैं, लंबे होते हैं, हाथ और पैर दोनों इनके बड़े होते हैं. तो इंडिविजुअल हु हैव टू एक्टोमर्फ बॉडी आर यूजली रिफर्स टू एज स्लिम पर्सन बिकॉज देयर मसल्स एंड लिम्स आर
along, and they have big constitutions of body and usually face and great difficulties in gaining weight. इन व्यक्तियों को अपना वेट बढ़ाने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है. एंड दे हैव फैट चेस्ट एंड हैव लेस मसल्स मास. The lack of muscles as the creative or impressing they are taller than they really are, and they do not have to a lot of strength, but they domestic the endurance sports because their type of the multi-stage is the wonderful endurance activities. They have to quick metabolism in bone fat, और ये होते हैं कि देयर आर लाइट बॉडी कॉन्स्टिट्यूशंस एंड मेक दैम suitable aerobic activities like जिम्नास्टिक. और इस तरह के व्यक्ति अक्सर करके जिम्नास्टिक के ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी देते हैं. अब आएगा दूसरा वाला जंग्स क्लासिफिकेशन. जंग्स क्लासिफिकेशन में क्या है? CG जंग्स क्लासिफिकेशन पर्सनैलिटी बेस्ड ऑन द सुटेबल सोशलेबिलिटी करेक्टर्स. तो इन्होंने क्या किया था? इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बिशियस, इन्होंने 3 तरह का दिया था. तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपको इंट्रोवर्ट की. तो इंट्रोवर्ट में क्या? दीज आर पर्सन इज द शेयर करेक्टरिस्टिक्स सच एज द साइनेस, सोशल विथड्रॉल एंड टेंडेंसी ऑफ टॉक लीज. नेक्स्ट, एक्सट्रोवर्ट. एक्सट्रोवर्ट हैव द टेंडेंसी ऑफ द फ्रेंडली होते हैं, आउटगोइंग, talkative and social in nature. They usually peers prefer social contact. They are genius, supportive and courageous. They may be called happy go lucky person. They show interest in present reality than future. Next, emeritus. इसमें क्या होता है कि देयर आर ओनली फ्यू पर्सनस हु आर प्योर इंट्रोवर्ट्स, द प्योर एक्सट्रोवर्ट, रिमेनिंग मेजॉरिटी ऑफ द एम्बर्ट्स एंड हु पासिस बोथ क्वालिटीज. नेक्स्ट, बिग 5 पर्सनैलिटी थ्योरी. तो इसमें पर्सनैलिटी थ्योरी में कौन कौन सी होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट इज़ वेल नोन एज द फैक्ट द पर्सन इन डिफरेंट पर्सन ऑफ द सेम सिचुएशन. जैसे द big 5 factors of personalities are 5 main dominants which is the define human personality and account of individual's difference, and these 5 dominants is the dimensions of personalities are considered to be the fundamental trait to make overall personality. सबसे पहले openness. तो openness में क्या होता है कि person who like is the learn more things, new concepts, enjoy new experience and usually remain on the top of opinions. Openness include trends like being imaginative, insightful and having a variety of interests. Next, conscientiousness. Persons who have the high degree of consciousness and are reliable and promote, and such persons and remaining organized, systematic, laborious and complete in the respect. सेकेंड होता है एक्सट्रोवर्शन. एक्सट्रोवर्शन में क्या है कि ऑफ्टन नोन इज द एक्सट्रोवर्ट गेट देयर एनर्जी फ्रॉम इंटरेक्टिंग with other individuals. Introverts get energy from within themselves. Introvert include the 10 become energetic, talkative and active. नेक्स्ट होता है अग्रेसिवनेस. तो अग्रेसिवनेस में क्या है कि अग्रेसिवनेस में सच इंडिविजुअल फ्रेंडली, कोऑपरेटिव, competitive, kind and gentle, and person who is the aggressive is the more distant of the aloof, and they are usually kind, genius in the sympathy. Next, neuroticism. Neuroticism में क्या होता है कि it is called as the emotions stability and dominate of the dimensions related to the one emotion stability, the degree of negative emotions. Persons who have high neuroticism usually experience emotions negatively
and negative emotions such as individuals in the moody and tense. नेक्स्ट मोटिवेशन, इट्स टाइप एंड टेक्निक्स। तो मोटिवेशन में हम मारेंगे तो मोटिवेशन मीन्स किसी भी चीज़ को प्रोत्साहन करना, आगे बढ़ाना। तो इसमें हम कहते हैं कि मोटिवेशन क्या होता है कि मोटिवेशन इज द मेन फिजिकल फैक्टर विच अफेक्ट परफॉर्मेंस। मोटिवेशन मीन्स इंस्पायर द समथिंग्स। मोटिवेशन इज द inclinations to pursue and persist in activities related to one's sports। तो क्या है मोटिवेशन के मोटिवेशन जो है 2 पॉइंट्स ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द रीडर, बिहेवियर एंड लीप इज द प्रपोज। नेक्स्ट, the term motivation is derived from the word motive। a motive is the combination of thought, विचारों का, feelings का and condition that cause of to fact। motive can be short period, can be the long one। it is the child takes the colorful ball, they play with the ball, but if in the meantime he is attacking towards an other colorful ball or toy and they say to his motive for the first ball was for a short period, but if the player want to win gold medal it is international level or any other level, यानी मोटिवेशन में होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, मोटिवेशन वन इज द फिजियोलॉजिकल फैक्टर विच इज एक्सपेक्ट परफॉर्मेंस। मोटिवेशन मीन्स टू इंस्पायर to do something। the definition of motivation is given reason, athens or interest, cause of specific action and certain behavior। motivation is present in very function of life। simple acts, eating, drinking are motivated by hunger and thirst respectively। कुछ मैं definitions आपको बताऊंगा, जैसे क्रॉक्स एंड स्टेनी ने जो दी थी डेफिनेशन, वो क्या दिया था कि एनी कंडीशन, आपके पास कोई भी कंडीशन हो दैट माइट एनर्जीज एंड डायरेक्ट आवर एक्शंस इज कॉल्ड इज मोटिवेशन। दूसरी डेफिनेशन दी थी सेग ने। तो इन्होंने क्या कहा था सेग ने कि द ड्राइव और स्ट्राइव इज कॉल्ड मोटिवेशन। कुछ और लोगों ने भी डेफिनेशंस दी थी, वो बहुत प्रकार की डेफिनेशन दी थी। अब वी आर कमिंग फ्रॉम टाइप ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन के कौन कौन से टाइप होते हैं? तो स्टूडेंट्स, दे आर 2 टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। नंबर 1 इंस्ट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू शेयर अबाउट इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन ये जो होता है वो इंटरनल होता है। इट ऑकर व्हेन द पीपल आर कंपेल्ड टू डू समथिंग्स आउट ऑफ प्लेजर, इम्पोर्टेंट एंड डिजायर। मोटिवेशन इज ऑलवेज इज द फोर्स कम फ्रॉम विद इन वन सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ए पर्सन indulges in any sports to have mastery, to display superiority and gain social approval, it is an intrinsic motivation। participant of sports and own sake। next, extrinsic motivation। extrinsic means होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन। और एक्सटर्नल मोटिवेशन में क्या होता है कि occur when external factor and compel a person to do something। motivation so logic tenses and when external forces positive or negative produce a behavioral change। punishment, praise, blame, cash prize are example of extrinsic motivation। अब स्टूडेंट्स, टेक्निक ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन की सबसे पहले कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं? तो क्या है, वेरियस टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन आर अप्लाइड on a sports person which can enable them to achieve the top position in national or international level or various competitions।
इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट है वो है गोल सेटिंग। तो गोल सेटिंग में क्या करते हैं हम लोग, गोल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गोल सेटिंग इज द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन। इफ you do not set a goal and you cannot achieve apex positions in our life. So the sports person should be engaged to set few ambitions but achievable long term goal. They should set goal according to their capabilities and capacities to keep them on the track with their long term goal. इसके बाद में नेक्स्ट आता है एलोबोरेटेड अरेंजमेंट ऑफ कॉम्पिटिशन्स। तो एलोबोरेट अरेंजमेंट ऑफ कॉम्पिटिशन्स प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन मोटिवेशन। स्पोर्ट्स पर्सन परफॉर्म बेटर इन कॉम्पिटिशन व्हेन द अरेंजमेंट ऑफ कॉम्पिटिशन्स आर एलोबोरेट। विदाउट एक्सटेंसिव arrangement of competitions, goal sports person also cannot perform balance such competition। यानी आपके पास अरेंजमेंट अच्छा होना चाहिए कंपटीशन का। नेक्स्ट स्पेक्टर यानी दर्शक। दर्शक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है प्लेयर को मोटिवेट करने का। तो क्या है, इफ़ देयर इज़ द ह्यूज नंबर ऑफ स्पेक्टर्स, यानी कहीं कोई मैच हो रहा होता है तो वहाँ हजारों की संख्या में स्पेक्टर्स होते हैं, एंड इट विल हैव टू पॉजिटिव इफेक्ट one player, but effectiveness depend upon the experience in majority of the athlete। next verbal comment। verbal comment बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है, वेरियस फैक्टर ऑफ मोटिवेशन आर अप्लाइड एट द वेरियस स्टेज एंड वर्बल कमेंट्स शुड बी अप्लाइड ड्यूरिंग द कंपटीशन। आप देखते हैं हम लोग ताली बजाते हैं, शोर शराबा करते हैं, इस तरह का। इट ऑल्सो वेरियस अकॉर्डिंग टू पास्ट experience of the player। next hypnotism। तो hypnotism में क्या है, motivation through the hypnotism can be effective but generally it is the desire for the public। it is at the scientific base, several studies shows the positive effects। next healthy sports environment। ये बहुत important है कि healthy sports environment बहुत ज़रूरी है। जैसे कि इट इज प्ले ए वाइटल रोल इन मोटिवेटिंग ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन। हेल्दी स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ गुड क्लाइमेट, प्रॉपर वेदर, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर, स्मूथ एंड क्लीन स्पोर्ट्स फील्ड, गुड क्वालिटी ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एंड अदर फैसिलिटीज़। यानी वहाँ का क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए, वहाँ का वेदर अच्छा होना चाहिए, ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए, फील्ड साफ सुथरा होना चाहिए, एंड अच्छी क्वालिटी के अपने पास खेल के उपकरण होना ज़रूरी है। इन सच हेल्दी स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट स्पोर्ट्स पर्सन कैन डू साउंड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कैन एक्साइटिंग गुड परफॉर्मेंस इन कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट आएगा नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स। आपको अपने रिजल्ट की भी जानकारी रखनी चाहिए। तो क्या है, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज इंडिकेट दैट पर्सन हु हैज़ नॉट नॉलेज ऑफ देयर प्रोग्रेस will learn more rapidly than quality motivated and learning the capability ability who is the working in the dark। and it can be said that an individual who does not know where he is standing cannot reach destination। the knowledge of progress or result is must becoming progress is also rewards on in itself। नेक्स्ट स्टूडेंट, प्रेज और ब्लेम। तो प्रेज एंड ब्लेम का भी बड़ा मतलब होता है। प्रेज एंड ब्लेम आर ए फैक्टर ऑफ मोटिवेशंस इफ गिवन एट द प्रॉपर टाइम एंड अप्रोप्रिएट अमाउंट। समटाइम्स इट ब्लेम इज गिवन फॉर improper time, it is can be dangerous। the individuals may withdraw himself and the activities। praise are also better
But too much praise can destines the future of the sports person. She could not according to the requirement due to individual difference. Next, cash prize, certificates and trophies. तो क्या होता है कि अगर व्यक्ति को कुछ पैसे, सर्टिफिकेट्स और ट्रॉफी मिलती हैं तो उससे भी मोटिवेशन बहुत होता है. इट इज़ द गुड unconvinced of the sports person, it motivated individual. Every government steps hard to achieve better is the international competition. Therefore, these governments offer cash prize to the sports person, and who win is the lyric is the countries. This proves to be good source of motivation of sports person, and who are not economically sound, but it is known as reward should be presenting in the front of all the receipt. Next, motivational music like clapping करना etc. तो क्या होता है, इट इज़ द पर्टिकुलरली ए गुड वे टू मोटिवेट स्पोर्ट्स पर्सन इन ट्रेनिंग इज द प्रोरी द competition but should be the inspirational one. It can be performed during indoor training session, fast music during circuit training, etc. Slow music during recovery period is appropriate. It is the beginning used particularly in the indoor game in Western countries. Increase work output or reduce repressions extensions. Next, positive attitude. पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है फॉर प्रॉपर मोटिवेशन. द कोचेस शुड बी ट्राई टू एंकरेज पॉजिटिव एटीट्यूड अमंग स्पोर्ट्स पर्सन. दे शुड ले प्रॉपर इन्वेंस द कैन एंड मिडस द प्लेयर and the means that player must think that they to achieve anything they should remarkably the champion feel and hand is the made for gold, and they can made up with the bones and flesh so they can also be the champions. नेक्स्ट, पॉजिटिव सेल्फ टॉक. आपके पास पॉजिटिव सेल्फ होना चाहिए. तो पॉजिटिव सेल्फ द टेक्निक्स ऑफ यूज इन द एनहेंस मोटिवेशन विद प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल्फ टॉक इज द स्पोर्ट्स पर्सन एंड बिलीफ सिस्टम एटसेट्रा. थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए